हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के ऊपर। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए, आज क्लास 12 के लिए ये लेक्चर रहने वाला है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, उसमें हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 को। इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आइए उनको देखते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन को आप वहां से पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है दो सदिश हैं आपके सामने। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं और ए डॉट पी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान जो दिया गया है वो √6 दिया गया है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हाँ देखिए क्या करेंगे, किस प्रकार से करने वाले हैं। मान लेते हैं, क्या माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। क्या है? थीटा है। ठीक है। अब आपको दिया गया है वेक्टर मॉड ए का जो परिमाण दिया गया है वो आपको दिया गया है √3 और वेक्टर बी का जो परिमाण दिया गया वो 2 दिया गया है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो दिया गया है वो आपको √6 दिया गया है। ये आपको गिवन दैट है, प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए, अगर बात करते हैं बीच के कोण की, तो देखिए बात करें तो इसमें कंडीशन होती है क्या कि ये होता है कॉस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी, क्या ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मान रखने की, तो मान रख दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ये आपका रहेगा √6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं। देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले हाँ आप क्या कर सकते हैं, √6 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। √6 का हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ये जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 6 अपॉन 2 √18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए ये हो जाएगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये से लिख सकता हूँ 3√2। कितना लिख सकता हूँ? 3√2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा का जो मान निकल के आने वाला है, कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा वो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 है कॉस थीटा का मान। अगर थीटा का मान निकालना है तो देखिए कॉस में जो 1/√2 मान होता है वो क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का होता है। तो थीटा का जो मान बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहने वाला है वो 45 डिग्री रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 45 डिग्री रहने वाला है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और ये क्वेश्चन 101% एक एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना है और इसे अच्छी प्रकार से आप तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका ये 101% आपके एग्जाम में बनेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप और 3i कैप माइनस के 2j कैप एम प्लस k कैप के बीच का कोण फाइंड आउट करना है। देखिए मान लेते हैं दो सदिश आपके सामने हैं। एक सदिश को क्या मान लीजिए, एक सदिश को हम मान लेते हैं क्या, सदिश वेक्टर a बराबर, और एक सदिश को हम क्या मान लेंगे, सदिश वेक्टर b बराबर मान लेंगे। तो पहला जो सदिश है वो क्या दिया गया है, i कैप माइनस के 2j कैप एम प्लस का 3k कैप दिया गया है, आपको दिया गया। दूसरा जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ये आपका है। देखिए इस तरीके से है आपका 3i कैप माइनस का 2j कैप एंड प्लस का k कैप है। इनके बीच का हमें कोण फाइंड आउट करना है। इनके बीच का कोण क्या रहेगा वो हमें निकालना है। सबसे पहले आपका क्या काम बनता है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मॉड ए निकालने की, वेक्टर
सदिश जो ए है उसका परिमाण निकाल ले कि तो सदिश ए का परिमाण कैसे निकालता है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही सीख चुके हैं। देखिए यहाँ पर आई का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस कितने का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 1 का वर्ग कितना होता है, 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 + 9, ये जो निकल के आएगा वो आएगा कितना, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे वेक्टर बी का मॉड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग एन प्लस 1 का वर्ग, ये रहेगा आपका। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कितना, 9 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1, ये भी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो मॉड ए और मॉड बी का जो मान है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो परिमाण आ गए वो √14 आ गई। कितना आ गई, √14 आ गई। अब आपको क्या करना है, दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालना है। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर देखने वाले हैं, 3i माइनस का 2j प्लस का k। अब यहाँ पर आपको गुणा कराना है तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 एंड प्लस का 3। जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ए डॉट बी का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे किया, देखिए आई का गुणा आई के साथ होगा तो आई डॉट आई का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 3 = 3 हो जाएगा। जे डॉट जे का करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, के डॉट के का करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप आई का जे के साथ करते हैं तो आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है, आई डॉट के इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए डायरेक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा गुणा जब करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं, मान लेता हूं क्या माना, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। क्या है, थीटा है। इसलिए क्या हो जाएगा, बात करें कॉस थीटा बराबर तो हो जाएगा ए डॉट बी बटे मॉड ए इंटू मॉड बी। ए डॉट बी का मान 10 है, अपॉन में √14 मल्टीप्लाई √14 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ए का मान भी 14 है, मॉड बी का मान भी कितना है, 14 है। जब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 10 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो ये आपका बनने वाला है। थीटा का मान जब आप निकालिएगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। कितना बन जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7 जो रहेगा वो आपका मान रहने वाला। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके का आपका बनता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आएगा। आपको कॉस थीटा जो है वो पता करना होगा, थीटा की वैल्यू पता करनी होगी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या है, लिखा है आपके सामने, कहता है सदिश सदिश i प्लस जे पर, सदिश एक है आपका i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप जो है वो आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले जो सदिश आपको दिया गया है उस सदिश को आप मान लीजिए, क्या एक को मैं वेक्टर ए मान लेता हूं, ये हो जाएगा i माइनस जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i माइनस जे हो जाएगा, सॉरी i प्लस जे हो जाएगा। और वेक्टर बी की अगर बात करते हैं, ये आपका है i माइनस क्या है, जे है, ये है आपका दिया गया है। अब कह रहा है कि वेक्टर, अब इस तरीके से अगर हम बात करें, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप निकालना है तो किस तरीके से निकालने वाले हैं, किस तरीके से हल करने वाले हैं, उस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए अगर यहाँ पर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें वेक्टर बी का, क्या वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप हमें चाहिए है, तो देखिए क्या बन जाता है इसका फॉर्मूला, ये बन जाएगा क्या, बी डॉट ए, क्या बी डॉट ए अपॉन मॉड वेक्टर बी होता है। क्या होता है, मॉड वेक्टर बी होता है। बी का ए पर प्रक्षेप आपको निकालना है, तो बी का निकालना है तो बी जो है वो आपका मॉड में आएगा। अगर ए का निकालना होता, ए का प्रक्षेप बी पर निकालना होता तो वेक्टर बी आपका नीचे आ जाता। ऊपर आप ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी नहीं होने वाली है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम में होता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए
अब हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे हो जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा आपका रूट कितना 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, या 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में √2 हो जाएगा, 0 अपॉन √2 इक्वल टू क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर जो प्रक्षेप बनेगा वो आपका क्या रहेगा, वो आपका 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहने वाला है, 0 रहने वाला है। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं उस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। लिखा है सदिश आई कैप प्लस के 3j कैप प्लस का 7k कैप का सदिश 7i माइनस का j प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे कहा गया है एक सदिश है आपका, उस सदिश को मैं मान लेता हूं क्या, वेक्टर ए दिया गया है। वेक्टर ए का मान जो दिया गया है आई, क्या दिया गया है, आई प्लस 3j आई कैप प्लस 3j कैप, और फिर दिया गया है प्लस का 7k कैप। क्या दिया गया है, प्लस का 7k कैप दिया गया है। और वेक्टर बी जो दिया गया है, वेक्टर बी जो दिया गया है वो आपका 7i कैप दिया गया है, माइनस का j कैप दिया गया है, प्लस का 3k कैप दिया गया है। ये आपका रहने वाला है, सॉरी यहाँ पर 3k कैप नहीं 8k कैप है। क्या है, 8k कैप है। अब आपसे कहा है कि सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है। सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप निकालने वाले हैं ए डॉट बी को। किसको निकालने वाले हैं, ए डॉट बी को निकालिएगा। तो ये हो जाएगा आई प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप, और डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको 7i कैप माइनस का j कैप प्लस का 8k कैप, ये रहेगा आपका। अब आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए। जब आप डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हो जाएगा 7 माइनस का 3 प्लस का 56 हो जाएगा। ये आपका घट 7 7 6 13 63 माइनस का 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब बात करते हैं मॉड वेक्टर बी की। तो वेक्टर बी का परिमाण क्या रहने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 7 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। ये हमारा वेक्टर बी का जो होगा वो परिमाण रहने वाला है। क्या रहने वाला है, परिमाण रहने वाला है। किस तरीके से निकालते हैं, देखिए यहाँ पर वर्ग करेगा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 1 प्लस 64, ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए 50, और ये आपका हो जाएगा कितना, 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं क्या, वेक्टर ए का। देखिए वेक्टर ए का सदिश, ऐसे लिखिएगा, सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या निकालना है आपको, प्रक्षेप निकालना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए डॉट बी बटे मॉड बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बटे मॉड बी बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, हल करना है। अब देखिए वेक्टर ए का, देखिए यहां पर वेक्टर ए का, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर की बात हुई थी ना, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, तो यहां पर जो शब्द लगा है वही क्या रहेगा, बाद में रहने वाला है, नीचे रहने वाला है। देखिए यहां पर बात करते हैं क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का मान कितना आ गया, 60 आ गया, और ये हो जाएगा कितना, 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो जो प्रक्षेप निकल कर आएगा वो आपका रहेगा 60 बटे अंडर रूट 114 रहने वाला है। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप जो रहेगा वो 60 बटे रूट 114 रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को लगाते हैं, हल करते हैं। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या है, किस प्रकार का है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदस्यों में से प्रत्येक मात्रक सदस्य है। प्रत्येक जो है वो क्या है, मात्रक सदस्य रहने वाला, एक यूनिट वेक्टर रहने वाला है। तथा यह भी दर्शाइए कि ये सदस्य जो हैं वो आपके परस्पर
लंबवत है या नहीं। लंबवत की बात अगर करें तो ए डॉट बी निकालना होगा, बी डॉट सी निकालना होगा और सी डॉट ए निकालना होगा। अगर इन सभी का मान शून्य आता है तो तीनों के तीनों सदिश जो हो जाएंगे वो परस्पर कैसे हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो आइए कंडीशन बाय कंडीशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है मात्रक सदिश है या नहीं। तो देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मॉड ए का मान निकालिएगा। तो मॉड ए का जो मान हो जाएगा वो किस प्रकार से निकालने वाले, इसका गुणा अगर कर दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा क्या, 2/7 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3/7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 6/7 का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन को निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा 4/49 हो जाएगा, प्लस 9/49 हो जाएगा, प्लस का 36/49 हो जाएगा। जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करने वाले हैं, देखिए एलसीएम तो 49 रहेगा, अंश जुड़ जाएगा तो ये भी 49 हो जाएगा। ये आपका बनेगा √1 और √1 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, मॉड वेक्टर बी निकालना है। क्या निकालना है, मॉड वेक्टर बी निकालना है। ये हो जाएगा 3/7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस के 6/7 का वर्ग हो जाएगा और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 2/7 का वर्ग हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन के आने वाला है, या वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा, 9/49 हो जाएगा, प्लस 36/49 हो जाएगा और प्लस के 4/49 हो जाएगा। देखिए जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 49/49 हो जाएगा, काट दीजिए तो √1 इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। इस तरीके से ये बनेगा। आगे अगर हम बात करें तो मॉड सी की बात करते हैं। मॉड सी कितना रहेगा, देखिए जरा, यहां पर क्या करने वाले हैं, हो जाएगा 6/7 का वर्ग प्लस 2/7 का वर्ग प्लस माइनस के 3/7 का वर्ग। इस तरीके से आपका ये रहेगा। सॉल्व कर दीजिए तो ये बन जाएगा क्या, 36/49 हो जाएगा, प्लस का 4/49 हो जाएगा, प्लस का 9/49 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे देखिए, ऐड कर दीजिए तो 49/49 हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा √1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कंडीशन आपके सामने बनी, क्या मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू क्या है, मॉड सी इक्वल टू क्या रहा, 1 रहा। अगर इनके परिमाण का मान कितना है, 1 है, तो हम कह सकते हैं क्या, इसलिए वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं। क्या है, मात्रक सदिश हैं। क्या है, मात्रक सदिश हैं, या यूं कह सकते हैं इकाई सदिश हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई इकाई सदिश की। जब भी किसी भी वेक्टर को चेक करना हो कि वो इकाई सदिश है या नहीं, तो आपको क्या करना होता है, उसका परिमाण निकाल देना होता है। परिमाण निकालने से अगर परिमाण 1 आता है तो वो हमारा मात्रक सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अब हम चेक करने वाले हैं क्या ये तीनों सदिश परस्पर लंबवत है या नहीं। तो लंबवत की कंडीशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ए डॉट बी निकालने की, क्या ए डॉट बी निकालना चाहते हैं, तो ए डॉट बी की अगर बात करिएगा तो देखिए हाँ क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2/7, क्या 2/7 आई कैप प्लस के 3/7 जे कैप और प्लस के 6/7 के कैप हो जाएगा। इस तरीके से और डॉट प्रोडक्ट कराना है प्यारे बच्चों 3/7 आई कैप से और माइनस के 6/7 जे कैप से और प्लस का क्या हो जाएगा 2/7 के कैप हो जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब आप डॉट प्रोडक्ट जानते हैं क्या होता है, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होता है तो 1 हो जाता है, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ होता है तो 1 हो जाता है, के का डॉट प्रोडक्ट के साथ होता है तो 1 हो जाता है। अब इनके गुणांकों की गुणा कर दीजिए। जब गुणांकों की गुणा करते हैं तो 2 का गुणा 3 के साथ तो 6 बटे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18 बटे माइनस का 18/49 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 बटे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाता है 18/49 हो जाएगा और ये माइनस का 18/49 है। जब आप सॉल्व करेंगे
तो ए डॉट बी का जो मान आएगा, ए डॉट बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए डॉट बी का मान कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। आगे अगर बात करें तो हम बी डॉट सी निकालने वाले हैं। बी डॉट सी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। ये हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस के 6/7 जे कैप और प्लस के 2/7 के कैप। ये आपका मॉड बी रहेगा। वेक्टर बी और सी की बात करेंगे तो 6/7 आई कैप हो जाएगा और प्लस के 2/7 जे कैप हो जाएगा और माइनस के 3/7 के कैप हो जाएगा, ये रहेगा। अब आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आ जाएगा 18/49 हो जाएगा और माइनस के 12/49 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 6/49 हो जाएगा। देखिए 18/49 माइनस का ये जुड़ जाएगा तो 18/49 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो बी डॉट जो सी का मान बचने वाला है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर आपकी एक कंडीशन और बचती है, वो कंडीशन क्या रहेगी, वो कंडीशन रहेगी कि सी डॉट ए का मान भी आप निकाल लीजिए। तो सी डॉट ए का मान 1/सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6/7 आई कैप हो जाएगा प्लस के 2/7 जे कैप हो जाएगा माइनस के 3/7 के कैप हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको, वेक्टर ए के साथ लेना है। किसके साथ लेना है, वेक्टर ए के साथ लेना है। तो ये हो जाएगा क्या, 2/7 आई कैप प्लस के 3/7 जे कैप प्लस के 6/7 के कैप। करा दीजिए डॉट प्रोडक्ट, हो जाएगा 12/49 हो जाएगा, 6/49 हो जाएगा, 18/49 हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 18/49 माइनस का 18/49, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ अगर कंडीशन की बात करें, क्या ए डॉट बी बराबर है बी डॉट सी बराबर है सी डॉट ए और बराबर क्या है, 0 है, तो हम कह सकते हैं कि क्या, अतः हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि ये था तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी परस्पर लंबवत सदिश हैं। कैसे हैं, लंबवत सदिश हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बन भी सकता है। तो किसी भी कंडीशन को, जो हमारे पास 3 सदिश दिए गए थे, उन 3 सदिश को आप यूनिट वेक्टर चेक करना है तो ये मेथड होता है। और अगर उनको लंबवत दिखाना है तो ए डॉट बी का मान अगर आपका 0 आता है तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, किन्हीं दो सदस्यों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो वो दोनों सदस्य कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने अगला जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा 6। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, लिखा है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है 8 और मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 8 मॉड वेक्टर बी है, तो मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करें, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 8 मॉड वेक्टर बी के क्या है, इक्वल है। इसे इक्वेशन नंबर में 1 कह सकता हूं। दूसरी कंडीशन में आपको क्या दिया गया है कि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट दिया गया है आपको मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया गया है, ये आपको 8 दिया गया। कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। अब आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कराना है। डॉट प्रोडक्ट जब कराइएगा तो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो ए डॉट ए हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस का ए डॉट बी हो जाएगा, प्लस का बी डॉट ए हो जाएगा और माइनस का बी डॉट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बराबर में क्या है, 8 है। अब देखिए अगर बात करें ए डॉट ए की तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं ए डॉट बी ही रखता हूं और ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो एक समान होता है तो इसे मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं और ये मॉड वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, बर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बनेगा क्या, मॉड वेक्टर ए का वर्ग माइनस का मॉड वेक्टर बी का वर्ग बन जाएगा, इक्वल टू क्या है 8 है। अब आपके सामने कंडीशन दी गई है क्या, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 8 मॉड वेक्टर बी है, तो यहां रख देंगे तो हो जाएगा 64 मॉड वेक्टर बी का क्या हो जाएगा वर्ग माइनस का मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां से जब सॉल्व करते हैं, तो ये 63 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 63 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 63 बच जाएगा। 63 मॉड वेक्टर बी का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू में क्या है 8 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या 8/63, क्या 8/63 लिख सकता हूं। अगर यहां से मॉड वेक्टर बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 3√7 हो जाएगा। ये आपका बनेगा मॉड वेक्टर बी का जो मान आएगा वो आपका ये रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मॉड वेक्टर बी का मान हो जाएगा, या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर हम इसको इस तरीके से और लिख सकते थे क्या, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू लिख सकते थे √8/63, ये भी हमारा क्या रहता आंसर रहने वाला था। अगर हम बात करें समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से बात करें तो मॉड वेक्टर ए जो हो जाएगा वो 8 इंटू मॉड वेक्टर बी का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 8/63, तो इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 8√8/√63 भी लिखा जा सकता है। ये भी हमारा क्या रहेगा आंसर रहने वाला है। तो ये था आपका प्रश्न, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, हल करना था। ये बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने लिखा है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने यहां देखिए है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये हो जाएगा 3 वेक्टर ए डॉट 2 वेक्टर बी हो जाएगा प्लस 3 वेक्टर ए डॉट 7 वेक्टर बी हो जाएगा माइनस का 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए हो जाएगा एंड प्लस माइनस होगा यहाँ 5 वेक्टर बी डॉट 7 वेक्टर बी हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया। क्या करा दिया, डॉट प्रोडक्ट करा दिया। ये आपका रहेगा डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है डॉट प्रोडक्ट है। अब देखिए यहां पर किस तरीके से लिखना है, ये आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा, डॉट ए का मान जब निकालिएगा तो ये आपका मॉड बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना 21 ए डॉट बी हो जाएगा, और यहां पर देखिए इसको लिख सकता हूं 10 ए डॉट बी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां से माइनस हो जाएगा 35 मॉड बी का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आपका रहेगा। अब देखिए आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये आपका घट जाएगा, क्या घट जाएगा, तो ये 11 ए डॉट बी बनेगा और माइनस का 35 मॉड बी का स्क्वायर रहेगा। ये हमारा आंसर रहने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका आंसर हमें बताना था, तो इसका आंसर जो है वो आपका ये बनेगा। सॉरी, देखिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या है जरा देखिएगा, लिखा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके हमें परिमाण ज्ञात करने हैं। यदि इनके परिमाण समान हैं, और परिमाण कैसे हैं, समान हैं, और उनके बीच का जो एंगल दिया गया है वो आपको 60 अंश दिया गया है, तथा इनका अदिश गुणन दिया गया है वो 1/2 दिया गया है। अब देखिए अगर बात करें दो सदिश आपके सामने हैं, क्या है, दो सदिश आपके सामने हैं, एक सदिश वेक्टर ए है और एक सदिश क्या है वेक्टर बी है। तो इनके परिमाण जो है वो आपके क्या है, समान है, इक्वल है। तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वेक्टर मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी रहने वाला है। ये परिमाण जो है वो इनके क्या है, समान है। उसके बाद कह रहा है इनका अदिश गुणन जो दिया गया है, जब अदिश गुणन की बात होगी तो ए डॉट बी बराबर जो होगा वो आपका यहाँ पर दिया गया है 1/2, और थीटा का जो मान दिया गया है वो 60 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है।
अब थीटा का मान अगर 60 अंश है तो किस तरीके से आगे बात करने वाले हैं। अब आप जानते हैं चूंकि जो कॉस थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है वो ए डॉट बी बटे क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी होता है। आप जानते हैं इस बात को। अब यहाँ पर थीटा का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 60 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। ए डॉट बी का मान 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर मॉड वेक्टर ए इंटू बी की जगह क्या कर सकते हैं, मॉड वेक्टर ए ही रख सकते हैं। तो रख दिया हमने। यहाँ पर कॉस 60 का मान जो होता है वो 1/2 इक्वल टू 1/2 अपॉन मॉड वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। अब यहाँ पर अगर आगे सॉल्व करना है आपको, देखिए तो ये बन जाएगा क्या, 1/2 इक्वल टू 1/2 मॉड वेक्टर ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो मॉड वेक्टर ए का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मॉड वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा। अगर मॉड वेक्टर ए 1 है तो मॉड वेक्टर बी भी कितना होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों के परिमाण कैसे हैं, समान हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाता है। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसे लगाना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या है, लिखा है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए है बराबर 12 तो मॉड x का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। आपसे कहा है एक सदिश है वेक्टर ए, वो आपका मात्रक सदिश है, तो मॉड इसका परिमाण जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और आपसे कंडीशन की बात की है क्या, मॉड वेक्टर x माइनस वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट दिया गया है वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 12 दिया गया। कितना दिया गया है, ये 12 आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x डॉट x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस का वेक्टर x डॉट वेक्टर ए माइनस का वेक्टर ए डॉट एक्स वेक्टर x हो जाएगा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा इक्वल टू में क्या है, 12 रहने वाला है। अब देखिए हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड वेक्टर x का वर्ग लिख सकता हूँ। ये आपका वेक्टर x डॉट वेक्टर ए हो जाएगा और यहाँ इसको पलट कर लिख सकता हूँ माइनस का वेक्टर x डॉट वेक्टर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा इक्वल टू में क्या है, 12 है। अब देखिए x डॉट ए और x डॉट ए है, ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर मॉड वेक्टर x का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर इसका मान रख देंगे माइनस का 1 का वर्ग इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये मॉड x का वर्ग इक्वल माइनस का 1 इक्वल टू 12 हो जाएगा। मॉड x का वर्ग इक्वल टू 12 प्लस 1 हो जाएगा। मॉड x का वर्ग इक्वल टू 13। तो मॉड x की जब बात करते हैं आप तो कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो √13 बनेगा। क्या बनेगा, √13 बनने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 10। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 10 और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम अपने अगले वीडियो में लेंगे, अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की बात करते हैं और अंतिम प्रश्न को लेते हैं। लिखा है आपके सामने क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, लिखा है यदि वेक्टर ए 2 से 3 सदिश आपके सामने है। वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप और वेक्टर बी बराबर जो दिया गया है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप और वेक्टर सी बराबर जो है वो आपका 3i कैप प्लस के j कैप। इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी सी पर, वेक्टर सी पर जो है वो लंब है, तो लैम्डा का मान हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए किस कंडीशन की बात करते हैं, किसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी की। इसका मान हमें निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, देखिए 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। अब आपको क्या करना है, इस लैम्डा का गुणा इसके साथ करा देना है, यहाँ करा देना है। तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा i प्लस का 2 लैम्डा j और प्लस का
लैम्डा के हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहां से किस प्रकार से बात करने वाले हैं, यहां से आपका हो जाएगा 2 और माइनस का लैम्डा आई प्लस का 2 प्लस का 2 लैम्डा जे और प्लस का 3 प्लस का लैम्डा के हो जाएगा। ये आपका मान निकल के आ गया वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का। अब आपसे क्या कहा क्वेश्चन में, उस पर जरा बात करिएगा। क्या कहा, चूंकि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। अगर ये लंब है तो हम कह सकते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा सी के साथ वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। आइए बात करेंगे। सबसे पहले जो हमने मान निकाला उसको रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा आई हो जाएगा और प्लस टू लैम्डा जे हो जाएगा एंड प्लस का 3 प्लस लैम्डा के हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, 3 i कैप एंड प्लस जे कैप और बराबर में आपका क्या रहेगा, जीरो रहने वाला। ठीक है ना। अब आप जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, देखिए आई का गुणा आई के साथ होगा, तो यहाँ आई का गुणांक 3 है, यहाँ आई का गुणांक 2 माइनस का लैम्डा है, तो ये हो जाएगा क्या, 3 2 माइनस लैम्डा। ठीक है। फिर जे की बात करते हैं तो प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा और यहां पर देखिए के का गुणांक है नहीं, जब के का गुणांक नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आपका जीरो रहेगा। ठीक है। अब यहां गुणा कराते हैं तो ये जाएगा 6 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 8 माइनस का लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा 8 बराबर लैम्डा हो जाएगा, या फिर लैम्डा बराबर कितना लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। तो लैम्डा का जो मान रहने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 11 रहने वाला है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है आपके सामने। बात करते हैं, लिखा है दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए कॉमा मॉड वेक्टर ए मॉड और वेक्टर बी माइनस के मॉड वेक्टर बी इंटू मॉड वेक्टर ए पर परस्पर लंब है या नहीं, इस पर हमें बात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम मान लीजिए, क्या मान लेना है आपको, यहाँ पर मान लेना है क्या, जो आपको ये दो कंडीशंस दी गई हैं इनको मैं एक को पी वेक्टर मान लेता हूँ, मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए, ये आपका पी हो जाएगा वेक्टर, और एक को मैं क्यू वेक्टर मान लेता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका रहेगा। देखिए अब आप जानते हैं अगर दो सदिश परस्पर लंब होते हैं, दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पी डॉट क्यू का मान जो है वो आपको जीरो सिद्ध करना है, और जीरो अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि जो दिए गए सदिश है वो परस्पर कैसे है, लंब रहने वाले हैं। आइए इसी को देखते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, पी डॉट क्यू निकालने की, किसकी, पी डॉट क्यू की बात करने वाले हैं। तो यहां हो जाएगा क्या, देखिए इस तरीके से आपका ये दिया गया है, ये आपका पी हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको क्या, मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस के मॉड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ये हमें क्या करना है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कराना है। क्या कराना है, डॉट प्रोडक्ट कराना है। किस तरीके से कराते हैं जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस पद की, इस गुणन वेक्टर के साथ करा दीजिए इस, तो यहाँ मॉड वेक्टर ए है, यहाँ मॉड वेक्टर है, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का वर्ग, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ आएगा क्या आपका माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस रहेगा, तो माइनस का मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, और आपका हो जाएगा क्या, ए डॉट बी हो जाएगा। फिर आपका आएगा प्लस, इसका कराइएगा। जब आप इसका कराएंगे तो देखिए क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर ए
और यहाँ हो जाएगा क्या, ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू ए डॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका रहने वाला है। इस तरीके से ये आपका बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका मॉड वेक्टर ए हो जाएगा और बी डॉट बी है तो इसको मैं मॉड वेक्टर बी लिख सकता हूं, और यहां पर आपका यही रहेगा ए डॉट बी, ठीक है ना, ये रहने वाला है प्लस, यहां इसको मैं चेंज कर सकता हूं मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर बी एंड ए डॉट बी, और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल अगर हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, मॉड वेक्टर ए का वर्ग इंटू मॉड वेक्टर बी का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, मॉड वेक्टर ए का वर्ग इंटू मॉड वेक्टर बी का वर्ग। देखिए सेम रहेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू जो का मान आ गया वो 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः वेक्टर P तथा वेक्टर Q परस्पर परस्पर कैसे हैं, लंब हैं, कैसे हैं, लंब हैं। तो ये दोनों भी कैसे हैं, परस्पर लंब रहने वाले हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लिखा है ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है कितना, 0 दिया गया है। क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। और आपसे कहा है ए डॉट बी, जो ए डॉट बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो भी कितना दिया गया, 0 है। तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सदिश बी हमारा क्या हो सकता है, इसको हमें बताना है। सबसे पहले हम देखिए यहां पर जो कंडीशन है ए डॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, मॉड वेक्टर ए का वर्ग इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी हाँ, इसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर बात करें मॉड वेक्टर ए की, सिर्फ मॉड वेक्टर ए निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको एक कंडीशन के बारे में और बताया गया, क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपको क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो इसकी जब बात करते हैं तो ये होता है वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर अगर वेक्टर ए का मान यहां पर ये 0 डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी यहां पर कह सकता हूं कि जो वेक्टर बी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिख सकते हैं वेक्टर बी कोई सदिश नहीं है, बी जो है वो कोई सदस्य नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते थे आसानी से। कोई सवाल आपका जो है कठिन नहीं है, सवाल सिंपल सा ही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, जरा उस पर बात करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, लिखा है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है वो मात्रक सदिश आपके इस प्रकार दिए गए हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किस प्रकार से करते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपकी यहां पर देखिए, चूंकि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी कैसे हैं, मात्रक सदिश हैं। क्या है, मात्रक सदिश हैं। अगर ये मात्रक सदिश है तो आप जानते हैं क्या, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर सी का जो मान हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपके पास एक अगली कंडीशन जो दी गई है वो आपको क्या दी गई है, कहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी लिख सकता हूं। अब देखिए बारी बारी से एक एक कंडीशन की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले हम यहां क्या करने वाले हैं, वेक्टर ए से अदिश गुणा करा दीजिए। यहां लिखेंगे क्या,
वेक्टर ए से अदिश गुणा करने पर, जब आप वेक्टर ए से इसका आदेश गुणा कराइएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। इस तरीके से इसे हमें रखना है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, या फिर आप इसको देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए आगे अगर बात करें यहाँ डॉट प्रोडक्ट की, तो ए के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहां हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब ए डॉट ए हो तो इसको मैं मॉड ए लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट ए हो जाएगा, इसको अंदर ले आइए तो प्लस का ए डॉट सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डॉट सी हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, 0, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस ए डॉट बी, इसको लिख सकते हैं क्या, सी डॉट ए बराबर में क्या, 0, इसको पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर -1। ये इक्वेशन नंबर क्या कहलाएगी, 1 कहलाने वाली है। क्या कहलाने वाली है, 1 कहलाने वाली है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे अगर बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पुनः पुनः वेक्टर बी से अदिश गुणा करना। क्या करना, अदिश गुणा करना। जब आप एक बार फिर अदिश गुणा कराते हैं तो देखिए हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। इस तरीके से आपका रहेगा। अब आपको यहां पर अदिश गुणा करना है तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर माइनस का बी डॉट सी हो जाएगा। ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी, क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी लिख सकता हूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, इसे हम लिख सकते हैं। यहां पर इसको लिख सकता हूं मॉड बी का वर्ग हो जाएगा और बराबर प्लस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर में 0, इसका मान 1 रख दीजिए तो ये निकल के आएगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 1 प्लस के वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब आपको आगे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, देखिए यहां पर एक बार फिर पुनः क्या करने वाले हैं, वेक्टर सी से अदिश गुणा करने वाले। क्या करने वाले, अदिश गुणा कर दीजिए, अदिश गुणा तो हो जाएगा क्या, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी डॉट माइनस का वेक्टर सी। ठीक है, कर दीजिए, हाँ हो जाएगा सी डॉट ए, यहाँ हो जाएगा सी डॉट बी और ये हो जाएगा माइनस का सी डॉट सी। इसको लिख सकता हूँ सी डॉट ए सही लिखा है, इसको लिख सकता हूँ बी डॉट सी और ये हो जाएगा माइनस का मॉड सी का वर्ग। यहाँ माइनस का मान रख दीजिए तो क्या बनेगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा मॉड सी का कितना है, 1 है, यहाँ -1। इस समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपके पास 3 समीकरण हैं, कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों को क्या करना, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। देखिए करते हैं क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों समीकरणों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। अब देखिए जब जोड़ते हैं तो ए डॉट बी यहां भी है और ए डॉट बी यहां भी है, तो 2a डॉट बी हो जाएगा। यहां पर बी डॉट सी है, ये भी बी डॉट सी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात देखिए, यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर ए डॉट बी, यहां पर होगा आपका सी डॉट ए। क्या हो जाएगा, सी डॉट ए होगा, क्या होगा, सी डॉट ए। अब ठीक है, इस तरीके से दो दो पद हो जाएंगे, तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और ये हो जाएगा -1 -1 -1। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3। हमें मान निकालना है ए डॉट बी का,
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये जो निकल के आएगा -3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3/2 जो होगा वो हमारा आंसर रहने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना था इस प्रश्न को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा, इस एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न रहेगा। जो एक्सरसाइज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, उन क्वेश्चंस को आज हमने यहाँ सॉल्व किया है। आइए इस अंतिम प्रश्न की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं इस अंतिम प्रश्न को। आइए देखते हैं। लिखा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रम से 1,2,3 और -1,0,0,0, 0,1,2 हैं, तो कोण एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। कोण एबीसी सदस्यों बीए, वेक्टर बीए एवं वेक्टर बीसी के बीच का कोण है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सदिशों की, तो यहाँ सदिश बना लीजिए। क्या सदिश, अगर बात करें सदिश की, तो सदिश क्या, आप पोजीशन वेक्टर ओ ए की बात करते हैं सबसे पहले, फिर आपका हो जाएगा ओ बी हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा ओ सी हो जाएगा। देखिए ये बिंदु थे, इनको हम पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखने वाले हैं। तो देखिए 1,2,3 था, तो ये हो जाएगा आपका क्या आई जे 1,2,3 के, ये हो जाएगा प्लस का। फिर कह रहा है कि 1 -1,0,0, तो हो जाएगा माइनस का आई 0j एंड 0k। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरा जो पॉइंट है वो 0i हो जाएगा, प्लस का j हो जाएगा, प्लस का 2k हो जाएगा। ये जो है वो आपके क्या हो गए, सदिश हो गए। क्या हो गए? अब हमें क्या करना है, सदिशों की बात करनी है, भुजाओं की बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं निकालने वाला हूँ बी ए। क्या निकालने वाला हूँ? बी ए निकालने वाला हूँ, वेक्टर बी ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको इस तरीके से लिखना है, तो ये लिख जाएंगे आई प्लस का 2j प्लस का 3k माइनस का प्लस आई हो जाएगा, और ये तो आपका 0 रहेगा, तो माइनस का 0j लिख सकते हैं या 0k भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 3k कैप। ये हमारा वेक्टर बी आ गया। क्या आ गया? वेक्टर बी आ गया। अगर हम मॉड की बात करते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं, तो परिमाण क्या हो जाएगा? देखिए जगह 4 + 4 + 9 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो 9 × 4 = 13, 13 × 4 = 17 होता है, तो √17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √17 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करेंगे आगे की, अगले पॉइंट की बात करेंगे, तो अगला जो पॉइंट हम निकालने वाले हैं वो पॉइंट रहेगा आपका बीसी। क्या रहेगा? वेक्टर बीसी भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0i प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप, और माइनस का तो प्लस का आई हो जाएगा, माइनस का 0j एंड माइनस का 0k हो जाएगा। जब आप इसे निकालिएगा तो ये आपका बनेगा क्या, आई जे बन जाएगा एंड प्लस का 2k बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए 1 + 1 + 4 हो जाएगा, ये आपका √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √6 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, इनका प्रोडक्ट लीजिए। क्या लीजिए? प्रोडक्ट लीजिए, वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए। डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, आई प्लस जे प्लस का 2k एंड डॉट क्या है आपका 2i 2j प्लस का 3k। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ होगा तो 2 हो जाएगा, जे का 2 प्लस के 6, ये हो जाएगा 6 2 8 और 2 10। कितना आ गया? 10 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप बात करना चाहते हैं आगे की, तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कोण ए बी सी का मान चाहिए। कोण ए बी सी, या इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, बी सी डॉट बी ए बटे मॉड बी सी एंड मॉड बी ए। ये आप जानते हैं, ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी होता है कॉस थीटा बराबर, ये आपका क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर मॉड बी सी की बात करते हैं तो √6 रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 10/17, 6 102 लिख सकता हूँ। तो थीटा का जो मान आएगा बच्चों, वो आ जाएगा कॉस इनवर्स
10/√102। ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये था हमारा आज का ये सेशन। कैसा लगा वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट के माध्यम से में अवश्य बताइएगा। अब मिलेंगे आपसे अगली एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।